Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad. Subject Pedagogy of Physical Science, Topic Remedial Teaching, Part 2. तो स्टूडेंट इससे पहले का जो रिमेडियल टीचिंग का लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में आपको रिमेडियल टीचिंग की मीनिंग, रिमेडियल टीचिंग की डेफिनेशन, रिमेडियल टीचिंग के फंक्शन, रिमेडियल टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया गया था। अब रिमेडियल टीचिंग का साइंस में क्या यूज़ है, गिफ्टेड चिल्ड्रन में, डल चिल्ड्रन में, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो पहला रिमेडियल टीचिंग इन साइंस, रिमेडियल वर्क फॉर डल स्टूडेंट, अर्थात मंदबुद्धि बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। डल स्टूडेंट कंसंट्रेट हिज माइंड वेरी लेस एनी वर्क, सो ही नीड्स इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब मंदबुद्धि बालकों का ध्यान किसी भी कार्य में बहुत कम लगता है, इसलिए उनको व्यक्तिगत अनुदेशन में आवश्यकता होती है। ये बालक दूसरों से सहानुभूति व्यवहार की आशा करते हैं। इसी प्रकार से मंदबुद्धि बालकों में बहुत सी परेशानियां आती हैं। जो मेन पर्पस है उसके, द मेन पॉइंट्स फॉर डल स्टूडेंट आर, नंबर 1, ही शुड सिट इन फ्रंट इन द क्लास। मंदबुद्धि बालक को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट थ्योरीज, टीचर शुड यूज चार्ट मॉडल डायग्राम। कहने का मतलब कक्षा में गणित विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कंसेप्ट हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, उनकी त्रुटियों को उन्हें बताना चाहिए और किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए चार्ट मॉडल चित्र का प्रयोग करना चाहिए। गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल वर्क, और प्रैक्टिकल वर्क पर अधिक ध्यान देना चाहिए। टीचर शुड सेलेक्ट द प्रॉपर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टॉपिक इन क्लासरूम टीचिंग। टीचर को सेलेक्ट रूप में प्रॉपर एग्जाम्पल देने चाहिए जो कि उसकी क्लासरूम टीचिंग से संबंधित हों। उसके बाद है रिमेडियल टीचिंग फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। रिमेडियल टीचिंग प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। रिमेडियल टीचिंग फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक के लिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मोर एक्टिव, गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत एक्टिव होते हैं। दे आर डिफरेंट टू नॉर्मल चिल्ड्रन, ये नॉर्मल चिल्ड्रन से डिफरेंट होते हैं। दे एडजस्ट इन क्लास विद डिफिकल्टी, और ये क्लास की परेशानियों से एडजस्ट कर लेते हैं। तो कार्लसनिक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्लसनिक, द टर्म गिफ्टेड हैज बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु इन हिज एज ग्रुप इज सुपीरियर इन सम एबिलिटी विच मे मेक हिम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर टू द वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग इन आवर सोसाइटी। कहने का मतलब कार्लसनिक कहते हैं कि वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, लिविंग इन अवर सोसाइटी। तो कहने का मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन वो है जो समाज में कहीं ना कुछ नया देते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर टीचिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। नंबर 1, सेपरेट स्कूल शुड बी मेड फॉर दीज चिल्ड्रन विद प्रॉपर फैसिलिटीज। अरेंज स्पेशल एग्जामिनेशंस फॉर इवैल्यूएशन, इन बालकों की प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए विशेष परीक्षाओं की व्याख्या की गई है। यूज मोर इफेक्टिव मेथड्स एज क्वेश्चन आंसर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऐसी शिक्षण विधियां भी दी गई हैं जिससे कि छात्र आसानी से समझ सकें। एनकरेज दीज स्टूडेंट टू हेल्प द डल स्टूडेंट, इन स्टूडेंटों को एनकरेज करना चाहिए जो कि मदद देता है किसमें, डल स्टूडेंटों के लिए। Gifted children should be assigned special homework so that they may utilize their talent in proper way. Gifted children को assign यानी पहचानते हुए स्पेशल होमवर्क देना चाहिए जिससे कि वे उसको टाइम को, समय को यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें अपने टैलेंट को इन प्रॉपर वे, एक ही सीक्वेंस में, एक नियम में, एक आधार में, जिससे कि छात्र अपनी योग्यता का भरपूर लाभ ले सकें। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन।
कहने का मतलब ए टीचर कैन ऑर्गेनाइज रिमेडियल टीचिंग इन स्कूल इन ए फॉलोइंग वे। नंबर 1 क्लास टीचिंग, नंबर 2 ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। जो क्लास टीचिंग है, क्लास टीचिंग कहती है कि इन दिस टीचिंग देयर इज नो चेंज इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर एंड इज फॉर्मल टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि इसमें औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में कक्षा के वर्तमान स्वरूप और संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें अध्यापक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल तरीके से ही तथा स्वाभाविक रूप से शिक्षण कार्य करते हैं। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी के बारे में यह ज्ञात किया जाता है कि वह किसी भी शाखा, कोई भी ब्रांच हो, टॉपिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी कंटेंट हो, उसे समझाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसका संबंध बालक के पूर्व ज्ञान से हो, क्योंकि बच्चे की जब तक प्रीवियस नॉलेज से वह उससे कनेक्ट नहीं होगा, छात्र उसको आसानी से पढ़ नहीं पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा, और जब तक छात्र उसे समझेगा नहीं तब तक का वो आगे का ज्ञान नहीं ले सकता। तो दूसरा बात आता है आपके मतलब ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी कि समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण। इसका मतलब है कि इसमें कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, इन दिस टीचिंग स्टूडेंट आर डिवाइडेड इन ए ग्रुप ऑफ ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी लेवल्स, सिमिलरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस। इसका मतलब इसमें कक्षा में विद्यार्थियों को समूह विशेष में बढ़ते हैं। यह विभाजन विद्यार्थियों की विषय विशेष संबंधी अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों और समस्या की समानता के आधार पर होता है, और फिर प्रत्येक समूह को किसी एक अध्यापक या विभिन्न अध्यापकों के अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसके बाद प्रत्येक ट्यूटोरियल ग्रुप का एक इंचार्ज होता है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को किसी भी बुद्धिमान विद्यार्थी को चुनता है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इंडिविजुअल ट्यूटोरियल का व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। इसमें कहता है इन दिस टीचर पे अटेंशन इंडिविजुअली टू द स्टूडेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम डिफिकल्टीज एक्सेट्रा इन इंडिविजुअल। कहने का मतलब इस प्रकार के शिक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है, उसकी कठिनाइयों, समस्याओं आदि का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में अधिक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत उत्तरों का अधिकतम ध्यान रखकर उसकी विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को व कमजोरियों को के आधार पर अलग अलग प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आता है सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज को पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण। इसमें कहते हैं कि इट इज कॉल्ड सुपरवाइज स्टडी मेथड। इन दिस मेथड द टीचर रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड एज लेक्चर, एक्सप्लोरेशन, ईटीसी। इन दिस टीचर वर्क्स एज ए सुपरवाइजर। इसका मतलब पर्यवेक्षण शिक्षण को पर्यवेक्षण शिक्षण एक प्रकार से परंपरागत है, जो परंपरागत प्रविधियों जैसे इसमें व्याख्या आ गई, स्पष्टीकरण आ गया, उनको दूर करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। दिस ऑटो इंस्ट्रक्शनल एड कैन एक्सेप्ट इन ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में, एक ऑटो कन्फर्मेशन के रूप में, ऑटो इंस्ट्रक्शनल के रूप में कार्य करती है। उसके बाद आता है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग होती है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? इस इन देयर इज नो फिक्स टाइम, place, time, curriculum, the subject related to knowledge are added into formal education. In the formal teaching include following programs, जिसमें एजुकेशनल एक्सकर्शन आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए साइंस क्लब आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंस मॉडल आता है, साइंस म्यूजियम आता है, इक्वल रोल ऑफ साइंस एंड कल्चरल प्रोग्राम आता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू साइंस, प्रिपरेशन इन ग्रुप्स, डिसीजन इन डिबेट्स। कहने का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि इनफॉर्मल जो होती है अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ फॉर्मल नहीं होती, इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम कोई निश्चित नहीं होता। इसमें विषय संबंधी ज्ञान अनौपचारिक शिक्षण विधियाँ को औपचारिक के रूप में जोड़कर भले ही करते हैं। इसमें विद्यार्थियों के लिए रिमेडियल टीचिंग होती है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक शिक्षण जो होता है वो प्रकार से फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। जिसमें एक आता है एजुकेशनल एक्सकर्शन, जिसको शैक्षिक भ्रमण बोलते हैं। एक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स लैब, जिसे गणित क्लब का संगठन बोलते हैं, विज्ञान क्लब का संगठन बोलते हैं। और एक आता है कंस्ट्रक्शनल ऑफ साइंस मॉडल, जिसे विज्ञान मॉडल का निर्माण बोलते हैं। एक आता है साइंस म्यूजियम, विज्ञान का म्यूजियम बोलते हैं। और रोल, द इक्वल रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता, विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह, और सामूहिक चर्चा एवं वाद विवाद में सहभागिता, प्रिपरेशन इन ग्रुप
डिसीजंस एंड डिबेट्स। तो ये हमारे कुछ मेन टॉपिक्स थे। इस टॉपिक्स के ऊपर आपको आज बताया गया, जिसमें कि सारा का सारा ये आपका जो आपका ये सारा कंप्लीट होता है, और इसमें आपके टोटल सिलेबस को कवर कर दिया गया है। थैंक यू।